ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए, राज्यपाल का टॉपिक है, ठीक है। और भाग 6 मतलब हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल। और क्या बोलते हैं, तुम्हारा पार्ट है। तो टोटल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 तो भाग है। कितना भाग है बोलो? ठीक है ना। और 395 आर्टिकल है, 395। तो टोटल जितना भी नहीं, भाग शायद 8 गो की है, 9 की है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन तुमको दिमाग में बस रखना पड़ेगा कि ये 6 भाग में से आता है राज्य का। क्या बोलो? राज्य का, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में यहाँ पे समझाया गया है आर्टिकल 153 और क्या बोलो 159, 153 और 159। एक मिनट पॉज करो, तो इसमें कुछ एक मिसिंग हम छोड़े हैं। पॉज करो बाबू, वहीं बैठे रहो ना, उठ के क्यों जा रहे हैं? चलो देखो ध्यान से। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है गवर्नर। क्या है टॉपिक? गवर्नर, ठीक है। पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6 यहाँ पर राज्य में दिया गया है, यानी कि समझोगे ध्यान से। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिमाग में रखिएगा 395, ओरिजिनल वाले में 395 आर्टिकल है। आर्टिकल आर्टिकल 395 है, ठीक है। 22 ठो भाग है हमारे पास, ठीक है। यानी कि पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है ना। टोटल तो उस 22 भाग में से, ठीक है, छठवां जो भाग है यानी कि 6 भाग जो है, ठीक है। अभी 25, अभी करेंटली अपडेट होकर के, अमेंडमेंट होकर के 25 भाग हो गया है, लेकिन ओरिजिनल में कितना था बोलो? 22, ठीक है ना। तो आर्टिकल 153 से 159 के बीच कितना कितना बोला है बोलो? 153 से लेकर के 159 के बीच जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे? उसका नाम है गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। अब राज्यपाल के बारे में क्या होता है, तो सबसे पहले बहुत बेसिक जानकारी समझो। जैसे पूरे देश में, पूरे देश का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। सेम उसी तरह किसी स्टेट का हेड कौन होगा? राज्यपाल होगा, सेम टू सेम। जैसे मान के चलो पूरे इंडिया को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी, यानी जितना भी काम को करवाना है वो करवाएगा कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। कोई भी बिल पास होता है, बिल पे साइन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन उस साइन होने के बाद जो एक्ट बन जाएगा, वो एक्ट को काम करवाना किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर ये है, वही चीज सेम राज्य में भी लागू होता है। राज्य में ठीक उसी तरीके से होता है। राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल होगा, प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री होगा। याद रहेगा बात? फिर से बोलो, क्या है बोलो, जल्दी बोलो। राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल, यानी कि प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर, और प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है ना। बस और कुछ नहीं समझना है, बस उसी को जो समझ, अगर प्रेसिडेंट अगर समझ गए, सेम गवर्नर के पास भी उसी तरह से राज्य का पावर रहता है। जैसे देखो, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उस तरह से मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। समझ में आ रहा ना? अभी से पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कोई सीवी बोस बोल करके हैं, ठीक है ना, है ना। मोटे करके हल्के से चश्मे पहनते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शपथ दिलाया था। बेसिकली नहीं, उन्होंने नहीं, जगदीप धनखड़ ने दिलाया था। जगदीप धनखड़ अभी हम लोग का क्या हो गए हैं? अभी ये क्या बोलते हैं, वो राज्यसभा का जो है स्पीकर है, ठीक है। राज्यसभा के स्पीकर को जो है पोस्ट उनको मिला है। अभी देखिए आर्टिकल 152, आर्टिकल 152 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। बताया गया है राज्य क्या होता है, राज्य के पास क्षेत्रफल कितना होगा, जनसंख्या कितना है, शासन कैसे होगा, इन तीनों चीजों को जो है पूरे तरीके से, संप्रभुता मतलब, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, ठीक है। संप्रभुता मतलब एक साथ नहीं लेके चल सकते हैं, जिसके कारण उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो? राज्य कहते हैं। संप्रभुता का मतलब बोलेगा कोई स्टेट आकर के आज के डेट में तुमको खड़ा होकर बोले कि ये, जैसे बेंगलोर, कर्नाटका आजकल बोलता है कि आई एम नॉट इंडियन, आई एम साउथ इंडियन। वो अभी जो है बिग डॉस वाला जो है हनुमान काइंड, वही बोला था, आई एम नॉट ए इंडियन रैपर, आई एम रैपर फ्रॉम इंडिया, ऐसे स्टेटमेंट दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक देश तोड़ो जो बात बोलते हैं, खालिस्तानी लोग बोला था बीच में, याद है कि हम जो है पंजाब को अलग कर देंगे, ठीक है। एक शुभ बोल करके जो है ना, वो रैपर है, ठीक है। तो वो जो है पोस्ट डाला था खालिस्तान का, तो हम पंजाब को, हरियाणा का कुछ भाग को अलग करके खालिस्तान अलग देश बनाएंगे। फिर खालिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, बांग्लादेश, इसी होते तो देश तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। कनाडा में इंडिया का झंडा को देखे कि पैर के ये में लगा गया था। तो ये सब जो चीज है, ये लोगों को जो है इस तरीके से भड़काया जाता है देश को तोड़ने के लिए। जानबूझ करके देश को तोड़ा जाए, देश को खराब किया जाए, देश का माहौल को खराब किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर, ठीक है, हम लोग एक संघ है, यूनियन है। हम लोग क्या है बोलो? इंडिया एक संघ है, यूनियन है। यूनियन को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा भाग 1 में ही लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से स्टार्ट होता है पूरा राज्यपाल का कहानी। आर्टिकल 153, क्या बोलो?
आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर, क्या बोलो, पोस्ट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल का पद जो है वो कहां से लिया गया है? पहला क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ दिया, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, कनाडा से इन्होंने, हम लोगों ने कनाडा से इंस्पायर होकर के वो चीज हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। आगे देखिएगा, प्रत्येक राज्य का क्या होता है? बोलो, राज्यपाल होगा, किंतु दो राज्य का भी, ठीक है, एक ही राज्यपाल हो सकता है। क्या यह बात सही है कि गलत? सही है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे दो राज्य है, ठीक है, जिसका राज्यपाल, जैसे तुम्हारा मान के चलो अंडमान निकोबार हो गया, छोटा यूटी होता है ना, यूटी, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, उसका जो जो जगह होता है अंडमान निकोबार, दमन दीव, इस सब का छोटा छोटा यूटी का राज्यपाल जो है एक है। ठीक है, तुम्हारा चंडीगढ़ एक यूटी है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं इसका, मालाबार द्वीप समूह का नीचे जो है वो भी एक यूटी है। जितना भी यूटी है, यूटी माने यूनाइटेड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जो होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसका जो राज्यपाल जो होता है वो एक हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बात नहीं है करने के लिए। ठीक है ना, दिल्ली भी एक क्या है, यूटी में ही आता है। ठीक है, उसी तरीके से तो राज्यपाल याद रखिएगा, हर एक स्टेट का राज्यपाल होता है, लेकिन कोई दो राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, एक ही आदमी। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन समझिएगा, इस सिचुएशन में उसका वेतन यानी कि उसका सैलरी उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति अगर कह दे तो दोनों राज्य मिलकर के उसको सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बोलना क्या चाह रहे हैं? इसी से बड़ा राज्य का गवर्नर एक ही बनाया जाता है, दो नहीं बना, क्योंकि दोनों राज्यों को हैंडल करना नॉट पॉसिबल। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिहार और बंगाल का राज्यपाल एक हो सकता है। बिहार का आबादी अपना अलग है, ठीक है, बंगाल का आबादी इसी 11 करोड़ छुआ दिया है। ठीक है, तो इतना आबादी को कंट्रोल करना, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, मान लो बोले हम कि यूपी और मध्य प्रदेश का जो है अब गवर्नर एक रहेगा, कभी हो पाएगा संभव? यूपी अकेले 24 करोड़ लेके बैठा हुआ है, ठीक है, आबादी, समझ रहे हो ना, तो इतना संभालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, तो आर्टिकल 154 में क्या कहता है बाबू? कहता है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? बोलो, एग्जीक्यूटिव। क्या बोलो? कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना, कोई भी चीज को काम करवाना, ठीक है ना, प्रधान होता है, किंतु वो औपचारिक प्रधान होता है, ऑफिशियल प्रधान होता है, कॉपी कलम वाला प्रधान होता है। लेकिन ग्राउंड पे काम करवाने वाला जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। यानी कि बॉस कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, समझ में आ रहा बोलना कैसा है? जैसे बहुत जगह हम लोग देखे भी है ना, बॉस अल्टीमेटली यही है भाई, तो वही साइन वाला खेल है। ठीक है, हाँ, वही वाला साइन वाला खेल है, इसका कुछ रोल नहीं है। वही ठीक एग्जांपल दिया कि शादी में फूफा जी जैसे बैठे रहते हैं, खाना बनाने का, खाना बन रहा है भैया, खाना ठीक से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तेल चोरी नहीं कर रहा है, पापड़ लेके नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सब काम देखना है आपको, रखवाली का काम देता है। लेकिन एक्चुअली में उसका काम थोड़ा रहता है वो। ठीक है, वो तो मेन पैसा कौन दे रहा है? जो लड़का या लड़की का बाप दे रहा है। ठीक है, समझ रहे बोलना क्या चाह रहे हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, काम कौन करवाएगा बाबू? मुख्यमंत्री। काम कौन करवाएगा? मुख्यमंत्री। लेकिन हेड कौन होगा? औपचारिक हेड, ऑफिशियल हेड कौन है? राज्यपाल। ओके है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसका पावर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। ठीक है, कार्यकारी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, समझिएगा ध्यान से। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार के पद अधिकारी को नियुक्ति करता है। मतलब बोले ना, सभी पोस्ट को, मैंने आईएएस आईपीएस हो गए, बड़े बड़े पोस्ट पे जितने मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, तुम्हारा रक्षा मंत्री हो गए, पुलिस का डीएसपी वगैरह, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट का जो आदमी लोग होता है, उन लोग को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? बोलो, राज्यपाल करता है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री भी। ठीक है ना। आगे देखिएगा, जितने एमएलए होते हैं उनका शपथ दिलाया जाता है, उनका शपथ भी ये लोग ही दिलाते हैं। ठीक है, विधायकी, विधायकी शक्ति में क्या होता है? बोलो, लेजिस्लेटिव पावर। क्या बोलो? कोई भी कानून बनाना। लेजिस्लेटिव का मतलब समझना, विधान मतलब समझना, विधान, कोई कानून बनाना। तो कानून बनाने का काम जो होता है वो नेता मंत्री का होता है। किसका होता है? बोलो, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो कोई ऑफिसर का होता है, और जुडिशरी पावर जज का होता है। ठीक है, जज लोग ही कोई लॉ में चेंज कर सकता है, लॉ चेंज बोले, लॉ को लागू करता है, डिसीजन ले सकता है, उसको सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी पावर अपना अलग हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर अपना अलग हो गया, और लेजिस्लेटिव पावर अपना अलग हो गया। तो यहां बात किसका हो रहा है? एग्जीक्यूटिव हो चुका, काम करवाने वाला, ये हो गया लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाला, बिल पास कराने वाला। अब देखिएगा ध्यान से, यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र यानी कि सेशन, ठीक है, को बुलाता है। यानी कि जो भी कोई, मान लो बंगाल में कोई बिल पास करवाना है, ठीक है, बिहार में, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे बिहार में भी एक तो चीज हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? जमीन का हिसाब किताब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? कितना किसका जमीन है, क्या नहीं है, सबका सरकारी खाता में नाम चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? अभी जितना भी चढ़ रहा है भाई, ये कौन करवा रहा है? बिहार सरकार करवा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट करा रहा है? बिहार सरकार करवा रहा है।
यानी कि जमीन का खेला जो होता है वो किसके हाथ में रहता है? बिहार का। पुलिस का कुछ ट्रांसफर कराना है, पुलिस में कुछ काम करवाना है, वो किसके पास हाथ में रहेगा? पुलिस राज्य के हाथ में रहेगा, स्टेट के हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आर्मी सेंट्रल। समझ में आ रहा ना? समझ में क्लियर करते रहोगे, ठीक है। तो सेशन बुलाएगा तथा जो है जो भी उसको कंटिन्यू करवाता है। और कोई भी विधेयक जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो विधेयक क्या बोलो, बिल से क्या नहीं बनेगा? एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, कानून नहीं बनेगा। कोई भी बिल पे जब तक गवर्नर साहब साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है, कानून नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग भी बहुत देखे थे, सीएए जो है वो आज के डेट में सीएबी बन चुका है। सॉरी, उल्टा हम बोल दिए, सीएबी था, सीएबी से क्या बन गया बोलो? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उसी बिल पर साइन करके पास करवा के क्या बन गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना? नागरिकता कानून बिल जो भी है, ठीक है। अब देखो, समझो ध्यान से, वित्तीय शक्ति क्या होता है भाई? फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। अब इसके तहत जो है राज्यपाल जो है आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड होता है। हर सरकार का अपना एक इमरजेंसी फंड होता है। जैसे कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे बंगाल में अम्फान आया था, इमरजेंसी है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार में टैक्स में डूबा हुआ है, सरकार के पास कंडीशन खराब चल रहा है, तो क्या करेगा? इमरजेंसी फंड से पैसा उठाएगा। लेकिन इमरजेंसी फंड का पैसा उठाने का पावर हमारे गवर्नर साहब के पास भी रहता है। तो इसके तहत राज्यपाल जो है इमरजेंसी फंड से पैसा यानी कि धन निकाल सकते हैं। और पंचायत जो होता है ना, देखो तीन तरह का सेक्शन बनाया हुआ है। एक होता है जो डेवलप जगह होता है ना, वहां पे कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है बोलो? कॉर्पोरेशन। उसके बाद थोड़ा डेवलप, जो कम डेवलप रहेगा, म्युनिसिपैलिटी रहेगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा, पंचायत हो जाएगा। समझना ध्यान से, जैसे केएमसी, ठीक है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां मेयर होता है, ठीक है। हम लोग रहते हैं टीयर 2 शहर में, तो टीयर 2 जो होता है वो म्युनिसिपल हो गया, ठीक है ना? और उसके बाद जो थोड़ा सा ग्राउंड साइड में चल जाओगे, उस पार चल जाओगे, थोड़ा गांव साइड में चल जाओगे, वहां क्या होगा बोलो? पंचायत रहेगा। तो वहां सरपंच वगैरह हेड रहता है। क्या रहता है बोलो? सरपंच वगैरह हेड रहता है उसमें, ठीक है। क्लियर? हम क्या बोलना चाह रहे हैं आगे देखिएगा। अब हम लोग अगर इसी को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, इमरजेंसी फंड से, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? धन निकाल सकते हैं। और पंचायत में वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। राज्य क्या कर सकता है बोलो? वित्त आयोग का गठन कर सकता है। आगे देखिएगा, क्षमादान शक्ति। क्षमादान का मतलब क्या होता है बोलो? पार्डन शक्ति। क्या किसी को राज्यपाल माफ कर सकता है? क्या किसी को राज्यपाल माफ कर सकता है? हाँ, उसके पास पावर है माफ करने का, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल सजा को क्या कर सकता है बोलो? माफ कर सकता है। किंतु सेना का कोर्ट का सजा को, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। माफ करेगा, लेकिन किसको करेगा? मान लो आर्मी में किसी को जो है वहां पे देश निकाला बोल दिया गया है, अब उसको देशद्रोही पाकिस्तानी या चाइनीज आर्मी के साथ मिल करके कुछ देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसको आएगा हमारे राज्यपाल के पास मांगने के लिए माफी की, देखिए हमको सजा माफ करवा दीजिए, हमको जो है हैंग टिल डेथ दे दिया गया है, मतलब तब तक इसको लटकाओ जब तक वो मर नहीं जाए, यानी कि फांसी की सजा। तो क्या राज्यपाल उसको फांसी की सजा माफ करवा सकते हैं? नहीं, कोई राष्ट्रपति भी नहीं करा सकते हैं। आर्मी की चीज में दखल नहीं दे सकते हैं। आर्मी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उसमें। एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, रेलवे में तुम देखोगे, रेलवे का अपना पुलिस है, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। वहां पे बाहर का जो सिविलियन पुलिस है वो लोग नहीं आता है। समझ रहे हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना? वो आरपीएफ ही करता है, ठीक है। तुम एयरफोर्स में चल जाओ जाकर के, एयरफोर्स का अपना पुलिस है, ठीक है। नेवी का अपना पुलिस है, पुलिस आर्मी का अपना पुलिस है। उसमें ये लोग छेड़खानी नहीं कर सकता बाहर वाला आकर के। तो हर चीज का एक दायरा बनाया हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सभी लोग ये बारे में नहीं जानते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यपाल सबका माफी नहीं करा सकता है। नॉर्मल सिविलियन आ रहा है जो कोई बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता है, कोई डिफेंस उफेंस से नहीं बिलोंग करता है, उसका अगर जेन्युइन केस है तो उसको माफ कराया जा सकता है, अगर उसके ऊपर झूठ मूठ का केस चल रहा है तो, ठीक है। आगे देखिएगा, आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। राज्यपाल पर आपातकालीन शक्ति का प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान सभी शक्तियां जो होती हैं राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। अभी जैसे मान के चलो कोरोना के टाइम में सारा पावर देखो तो कोई नेता मंत्री के पास था? पुलिस के पास था। पुलिस ही पावर, सुप्रीम पावर था। या जब जब देश में इमरजेंसी लगा है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी लगा था, तो राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था कि नहीं लगा था? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो लगा था, ठीक है, उसमें हर स्टेट का गवर्नर था। तो राष्ट्रपति ना कोई मुख्यमंत्री से सेटिंग नहीं करेगा, ना मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करेगा। राष्ट्रपति किससे आके बात करेगा? अपना टीम। उसका टीम कौन है? गवर्नर।
वो आके गवर्नर से सेटिंग करेगा, गवर्नर से आके बात करेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत माइंड में गया है? अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आगे इसी को बढ़ाया जाएगा, नहीं जो जो टॉपिक रहेगा, ठीक है? चलिए बंद करते हैं।